नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा एक सबसे बड़ा जो पर्पज़ ये है कि जैसे आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन जो है लगभग लगभग 8 तारीख के बाद जो है बिल्कुल ही एक तरीके से फ्री छूट दे दी जाएगी। तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि नोटिफिकेशन भी जारी हो जाए। तो 2016 में एक वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, 3307 की वैकेंसी, 3307 की वैकेंसी थी। और वो वैकेंसी आज भी फंसी हुई है। आप लोगों को लगता है कि कुछ लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसकी पूरी मैं एक प्रोसेस बताना चाहता हूँ कि क्या मिस्टेक्स हुई बोर्ड से, किस तरीके से एक पूरी प्रॉब्लम क्रिएट करी गई, और कैसे वो आपको भी ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी कि नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस था उसमें किस तरीके से जो जो बिल्कुल सही जो लड़का था जिसने सारे के सारे इन्होंने इनके जो नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी हुई थी वो आपका क्वालिफाई करें और उसके बाद भी वो बाहर हो गया। 50% की जो पर सेक्शन की प्रॉब्लम थी वो क्या थी उसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको, और भर्ती बोर्ड ने मिस्टेक क्या करी वो मैं आपको बताऊंगा। मैं यह चाहता हूँ आप थोड़ी सी वीडियो पूरी देखें, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाली जो वैकेंसी है उसको लेकर बहुत एक क्रिस्टल क्लियर इमेज हो जाएगी कि मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेट। देखिए क्या होता है कि नोटिफिकेशन निकलता है 17 जून को, 17 जून 2016 को नोटिफिकेशन निकलता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पढ़ने शुरू हो जाते हैं वो 25 जून 2016 को पढ़ जाते हैं। फिर लास्ट डेट जो है 24 जुलाई 2016 को आती है। फिर ऑनलाइन एग्जाम जो है करेक्ट एक साल बाद, लास्ट डेट के एक साल बाद 17 से 31 जुलाई 2017 को जो है इसके एग्जाम होते हैं। लेकिन 31 जुलाई से 4 दिन पहले एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाता है। क्यों? क्योंकि पेपर जो है वो आउट हो जाता है, ऑनलाइन पेपर आउट हो जाता है। ठीक, सबसे पहला जो जो प्रॉब्लम देखने में आई इस एग्जाम में वो यही है कि इसका पेपर आउट हो गया था। फिर दोबारा री एग्जाम होता है 6 महीने बाद, 12 से 22 दिसंबर, लगभग 24 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था ये। आपका एग्जाम हो जाता है। फिर लास्ट डे जब एग्जाम हो जाता है तो ठीक है भाई, फिर एग्जाम हो गया। फिर उसके इतना जल्दी उन्होंने फास्ट स्पीड पे इन्होंने वो करा, तो उससे ये भी लगता था कि आंसर की भी लगभग आपका 1 हफ्ते के अंदर आ गई थी। आंसर की आ गई आपकी 7 जनवरी 2018 को जो है लास्ट डेट थी कि भाई आप आंसर की देखिए और अपने जितने जो भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम वगैरह है आप उनको जो है भर्ती बोर्ड ने एक लिंक दे रखा था, उसमें आप बता सकते हो कि ये आपने आंसर गलत निकाला, इसका आंसर ये है। और उसका आप कुछ कुछ आप पॉइंट भी दे सकते हो कि हाँ इस बेस पे मैं ये बोल रहा हूँ। फिर क्या हुआ? फिर दोबारा रिवाइज आंसर की आई, वो आई आपकी, और उसकी डेट करी गई 12 मार्च को। आपको जो है डेट आपकी करी गई कि ठीक है आप जो है ये फाइनल आंसर की हो गई है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब दोबारा भर्ती बोर्ड को ऐसा लगा कि नहीं यार अब तो ज़्यादा मिस्टेक्स हो गई हैं, उसमें ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे। इनपुट आउटपुट के जो जो क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा गलत हो चुके थे। मशीन इनपुट के क्वेश्चन, मतलब काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही उलझुल आए थे, जिसको कि लड़के ने वहाँ मत्था पच्ची करी और एंड में उसको पता चला कि यार ये तो क्वेश्चन ही गलत था, है ना। उसके बाद जो है तिबारा आंसर की आती है, वो उसका कट ऑफ डेट डाली जाती है कि 31 मार्च 2018 तक जो है आपको ये आंसर की देख लो, और ये फाइनल आंसर की है। उसके बाद फिर एक आंसर की आती है आपका जून से पहले पहले। फिर क्या होता है? फिर आपका रिटर्न का रिजल्ट आता है। रिटर्न का रिजल्ट आता है मई 2018 लास्ट वीक में जो है मई आपका रिटर्न का रिजल्ट आता है। और रिटर्न के रिजल्ट के बाद डीवीपीएसटी जो है 10 जून 2018 को शुरू हो जाता है। डीवी/पीएसटी को लेकर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में यूपीएसआई इन्फॉर्मेशन नाम का एक मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारी जितनी भी चीज़ें हैं मुझे यूपीएसआई में उस सब मैंने उसमें डाल रखी हैं। तो डीवीपीएसटी हो गया भाई, डीवीपीएसटी जो है हो गया। और उसमें ये होता था कि जैसे आप डीवीपीएसटी दे के आए तो रात तक आपका जो है दौड़ का पीईटी का जो है रनिंग का आपका एडमिट कार्ड अपलोड हो जाता था। तो फिर पीईटी होती है जून लास्ट वीक में, और लगभग 3 या 4 जुलाई तक जो है आपकी बहुत भीषण गर्मी थी उस टाइम पे। 3 या 4 जुलाई तक आपको जो है वो चलती है, उसकी रनिंग चलती है। ठीक है, शायद 4 या 5 दिन रनिंग हुई थी सबकी। उसके बाद फाइनल रिजल्ट जो है जुलाई के बाद जो है फाइनल रिजल्ट, पूरा फाइनल रिजल्ट आता है 28 फरवरी 2019 को। 28 फरवरी 2019 को इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है। अब प्रॉब्लम शुरू होती है यहीं से। फिर क्या होता है भाई, जब रिजल्ट शुरू होता है तो फिर रिजल्ट में क्या होता है, फिर ये बात जाती है। मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा आगे कि हुआ क्या था। कि जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में इन्होंने ये क्या करते हैं कि 3 लिस्ट बनाते हैं, 3 लिस्ट, ठीक है। और उन 3 लिस्टों में क्या करते हैं, लिस्ट 6, लिस्ट 7, लिस्ट 8। लिस्ट 6 में वो लड़के डालते हैं जो कि पास हो चुके हैं, जिन्होंने कट ऑफ जो है क्लियर करी है। लिस्ट 7 में वो लड़के डालते हैं जिन्होंने कट ऑफ नहीं क्लियर हुई और जो फेल हो गए। ठीक, इतना तक तो समझ में आता है। फिर लिस्ट 8 में इन्होंने उन लड़कों को डाला जो रिटिन ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। लिस्ट 8 की हेडिंग ही यही है, रिटिन नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स।
हाँ, सबसे पहले जो जड़ शुरू होती है वो यहीं से होती है कि आपने रनिंग करवा ली, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया और आप लास्ट में बोलते हो कि आप तो पहला ही चरण क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, मतलब आपने रिटन ही नहीं क्वालिफाई कर पाया, जबकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि रिटन जब तक आप एक फेज क्लियर नहीं करोगे तब तक सेकंड फेज में आपको जाने नहीं देंगे। लड़का जब रिटन क्वालिफाई था तभी आपने डीवीपीएसटी बुलाया, और जब डीवीपीएसटी क्लियर था तभी आपने उसकी दौड़ लगवाई, और फाइनल में आप ये बोलते हो लिस्टेड बना के कि लड़का जो है वो रिटन ही क्वालिफाई नहीं कर पाया। बस बोर्ड यहीं से फंसना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जो लड़के फेल हो जाते हैं, जो लड़के लिस्ट 8 वाले होते हैं खासकर, उस वो सब लोग सिंगल बेंच में चले जाते हैं। इलाहाबाद सिंगल बेंच ऑर्डर देता है कि नहीं भाई स्टे लगा दिया जाए, इसकी इनकी जो है आपकी जो वो ट्रेनिंग जो है उन पे स्टे लगा दिया जाए, स्टे लग जाता है। फिर डबल बेंच में जाती है, जो लड़के सेलेक्ट हो चुके होते हैं लिस्ट 6 वाले, वो डबल बेंच में जाते हैं, डबल बेंच वहां से स्टे हटा देती है, वो कह देती है कि ठीक है आप ट्रेनिंग पे भेज दीजिए। फिर क्या होता है, फिर सिंगल जो लड़के लिस्ट 8 वाले होते हैं जिनको बाहर कर दिया गया होता है, वो उस डबल बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी की जो बेंच थी उन्होंने वो ये कहती हैं कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि चाहे लड़का कैसे भी सेलेक्ट हुआ हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको ट्रेनिंग से रोका जाए, लेकिन इनको ट्रेनिंग पे भेजा जाए। और वो एक ऑर्डर करती हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट एक डबल बेंच बनाए और ये पूरा केस 1 महीने के अंदर सॉल्व करे, और इन लड़कों से बॉन्ड भरवाए कि आप ट्रेनिंग पे तो जा रहे हो लेकिन आप इस केस के अंडर हो, और इस केस में कोई भी आपका इसका कोई भी अगर इसका फाइनल होता है, इसके कोर्ट का कोई भी डिसीजन होता है वो आपको मानना पड़ेगा। इतना जो है सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होती है जस्टिस इंदिरा बनर्जी की, वो ये बात कहती है। फिर क्या होता है, फिर भाई एक डबल बेंच बनती है और ये लोग ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। डबल बेंच बनती है, डबल बेंच का ऑर्डर आता है सितंबर 2019 में। सितंबर 2019 में ऑर्डर आता है और डबल बेंच ये कहती है कि भाई गलती तो हुई है बोर्ड से, ठीक। बोर्ड को क्या करना था, बोर्ड ने क्या करा कि 2 फेज में इनके जो है आपके नॉर्मलाइजेशन करे। जैसे अब आती है यहाँ पे खेल जो होता है, पूरी की पूरी जो डबल बेंच में जो वो कहानी होती है वो नॉर्मलाइजेशन पे आके टिक जाती है। बोर्ड ये कहता है कि हमने इनको फेल किया है नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि इनकी जो लड़के फेल हुए हैं इनकी लिस्ट, इनकी जो शिफ्ट थी वो सिंपल थी, और जो लड़के पास हुए उनकी लिस्ट, उनकी जो शिफ्ट थी वो टफ थी, तो हमने उनके नंबर बढ़ा दिए और उनके घटा दिए। और लिस्ट 8 में क्या करा इन लोगों ने जो बोर्ड ने क्या करा कि हर कैंडिडेट को एक आध सब्जेक्ट में मिनिमम 50% क्वालिफिकेशन आपकी जरूरी थी सेक्शनल, तो वो मिनिमम 50% जो थी वो उन्होंने घटा घटा के उनको 50% से कम कर दिया नॉर्मलाइजेशन के बाद। नॉर्मलाइजेशन से पहले वो पास थे, वो मैं आगे बताऊंगा कि रॉ और नॉर्मलाइजेशन में क्या अंतर था। फिर भाई डबल बेंच आपकी जो है ऑर्डर आ जाता है, डबल बेंच ये कहती है कि आप क्या करिए, आप रिजल्ट दोबारा बनाइए, और रिजल्ट जब दोबारा बनाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि रिटन में कितने लोगों ने 50% क्वालिफाई किया, 50%। और कोई भी ऐसा कानून नहीं है कि आप किसी को नॉर्मलाइजेशन के थ्रू उसको सेक्शनल फेल कर दो, उसको ओवरऑल कट ऑफ में फेल कर सकते हो लेकिन सेक्शनल में नहीं फेल कर सकते आप। सेक्शनल में आपने खुद नोटिफिकेशन में लिखा है कि 50% लाना जरूरी है, 50% ही लड़के लाए हैं। आप नॉर्मलाइजेशन करो लेकिन लास्ट राउंड में, सबसे एंड में कट ऑफ निकाल के, कट ऑफ को क्लियर करने के लिए इनका जो है तब आप जो है वहां पर नॉर्मलाइजेशन करो, लेकिन आप सेक्शन में फेल नहीं कर सकते इनको, जो कि इन्होंने किया था। फिर डबल बेंच का ऑर्डर आ जाता है, डबल बेंच 42 दिन का टाइम देती है, और बोर्ड जानबूझ के 42वें दिन जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है और अभी भी जो है केस अंडर प्रोसेस है, हो सकता है इस साल जो है केस खत्म हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, बोर्ड ने क्या मिस्टेक करी। देखिए सबसे पहले समझते हैं रॉ पास और नॉर्मलाइजेशन पास किया था। रॉ पास वो कैंडिडेट थे जिन्होंने 50% पर सेक्शन में क्वालिफाई किया था, मतलब 20-20 क्वेश्चन हर एक आपका पोर्शन में जो है वो लाए थे, ठीक। नॉर्मलाइजेशन पास वो लड़के थे जिनके 18 क्वेश्चन ठीक थे, जिनके 19 क्वेश्चन ठीक थे एक पोर्शन में, जो पहले फेल थे लेकिन उनको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनको पास कर दिया गया, ठीक। उनको नॉर्मलाइजेशन कह के उनको जो उनके नंबर बढ़ा दिए गए, जो कि वो 50% क्रॉस कर गए। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ था, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था हर सेक्शन में 50% नंबर आने जरूरी हैं। बोर्ड ने जो हाई कोर्ट का जो डबल बेंच थी उसने क्या कहा था कि आप 50% रिटन में देखोगे, आपको नॉर्मलाइजेशन करना है तो आप लास्ट में नॉर्मलाइजेशन करोगे, उसमें भी आप सेक्शनल फेल नहीं कर सकते किसी को, जो कि बोर्ड ने किया था। अब नॉर्मलाइजेशन एक साथ नहीं हुआ। अब यहां पर क्या बात आई कि भाई जो लड़के जब पहले पास थे
पहले जब आपने उनकी दौड़ लगवाई, दौड़ से पहले पास थे वो, मतलब आपने रिटन क्वालिफाई करवा दिया, उसके बाद डीवी पीएचटी करा दी, पीईटी करा दी, और फिर आप फाइनल में क्या करते हो कि जो लड़के रॉ पास थे, जिन्होंने 50% अंक लाए थे, उनको आप लास्ट में नॉर्मलाइजेशन करते हो, और जो लड़के फेल थे उनको आप शुरुआत में ही डीवीपीएसटी कराने से पहले आप नॉर्मलाइजेशन करा देते, तभी तो वो 50% क्वालिफाई करे होंगे। आपने इसका मतलब एक साथ सारे लड़कों को नॉर्मलाइजेशन नहीं किया। बस वहां पे क्या होता है कि इन्होंने जब नहीं किया तो 50% जो लड़के लाए थे उनका इन्होंने रिजल्ट बनाते समय, फाइनल रिजल्ट बनाते समय इन्हें नॉर्मलाइजेशन करा, और जो लड़के रॉ फेल थे, जिन्होंने 50% क्वालिफाई नहीं किया था, उन्होंने क्या, उस समय जिस समय डीवीपीएसटी इनको कराना था उससे पहले उन लड़कों का आपका जो है नॉर्मलाइजेशन करके उनको अंदर ले आया, उनकी दौड़ करा दी। लगभग 11,081 लड़के दौड़े थे। ठीक है, अब क्या करा, नॉर्मलाइजेशन एक साथ नहीं हुआ, ये तो आपको समझ में आ गया कि कुछ लड़कों का कर दिया गया डीवीपीएसटी से पहले, और जो लड़के 50% क्वालिफाई कर गए थे उनका लास्ट में किया, और वो लड़के जो है फाइनल कट ऑफ में नहीं आ पाए क्योंकि उनको एक एक सब्जेक्ट में फेल कर दिया गया था। एंड में क्या होता है कि 90% जो रॉ पे पास लड़का था उनको फेल कर दिया गया और लिस्ट स्टेट में डाल दिया गया, और जो इस समय ट्रेनिंग कर रहे हैं लड़के, उसमें से मैक्सिमम लड़के जो हैं वो आपका रॉ फेल हैं। क्यों? क्योंकि रॉ फेल में क्या हुआ कि जब उनके नंबर बढ़े तो उनके ओवरऑल नंबर भी बढ़ गए। ओवरऑल नंबर बढ़ गए तो सीधी सी बात है, कट ऑफ ऊपर चली गई। तो इस समय क्या हो रहा है कि लिस्ट 7 जो लड़के आपका कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, क्यों? क्योंकि रियल मूल मार्क्स, बिना नॉर्मलाइजेशन करे हुए मार्क्स तो आज तक किसी को पता ही नहीं चले हैं। बोर्ड ना तो कभी भी कोई फैक्ट देता है कोर्ट में, ना कुछ ये बताता है कितने लड़के रॉ पास थे, कितने नॉर्मलाइजेशन पास थे, कितने कैसे नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन से पहले कितने नंबर थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने नंबर थे, ये कुछ नहीं बताता। अब आपको बताने का मेरा क्या मैटर है, इसी 50% की वजह से ही बोर्ड ने नियमावली में चेंज करा 2020 की भर्ती के लिए कि अब हर सेक्शन में 35% क्वालिफाई करना आवश्यक है। पहले 50% था, अब 35%। क्यों? 50% में बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, 50% पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत लड़कों का नुकसान हो गया है ना, जबकि उन पे डबल बेंच के इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ बेंच दोनों के ऑर्डर हैं कि रिजल्ट को क्वेश्चन करके दोबारा रिजल्ट बनाया जाए। 35% ही हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नई तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनको मेहनत इतनी करनी है कि वो सिर्फ ये ना सोचे कि 35% ले जाना है मुझे, वो ये सोचे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर करना है, जिससे कि अगर नॉर्मलाइजेशन भी हो, नॉर्मलाइजेशन ने बहुत सारे आपका रिजल्ट्स का कबाड़ा किया है। एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब कबाड़ा जो है नॉर्मलाइजेशन से है। रेलवे, एनटीपीसी, सारा नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ऐसा आया कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपके नंबर कब बढ़ गए, कब आपके नंबर घट गए। और इसमें बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स का जो है, क्योंकि डिसाइड कौन कर रहा है कि पेपर टफ था, भाई आपको पेपर टफ लगा लेकिन बोर्ड को नहीं लग रहा है कि आपका पेपर टफ था। ठीक है ना, बोर्ड को कोई हो सकता है कोई और ही शिफ्ट टफ लग रही हो जो कि बहुत सिंपल हो। ये सारी चीजें हुई। तो आपको जो है सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। लॉकडाउन आपका लगभग ओपन होने ही वाला है, नोटिफिकेशन आपका 1-1.5 महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अच्छे से मेहनत करनी है। दिसंबर तक आपका पेपर होने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए लग जाइए पूरी ताकत से, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। धन्यवाद।